त्वमेव सर्वजननी च मामूल प्रकृतीश्वरी त्वमेव वेद्धा सृष्टो विधे स्वेच्छा त्रिगुणात्मिका कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयं परब्रह्मा स्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी तेजः स्वरूपा परमा भक्तानुक्ता विग्रहा शरस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा सर्वपूज्य निराशय सर्वज्ञा सर्वतो भद्रा अनंत रूपा माँ काली तेरे अंत कौन सकता है जान चरण तले पड़ गए समय माँ तेरी किंचित महिमा जान क्या यज ब्रह्म जाल तूने छा रखे है महामाये ब्रह्म विष्णु भी अचेतन तो हम जीव कैसे जान पाए माँ तू सूर्य शमकांति तो अंधकार ममरू डूबने से रक्षा करो माँ परू नहीं भवो जय जननी ज्वालामुखी माँ सकल भुवन भूमिहार इस जन की रक्षा की जय माता भरे बीच दरबार शारदा पहले तुम्हें मनाऊं आन कंठ में बैठ भवानी कुछ गीत प्रभु के गाऊं बोलो महाकाली मैया की जय। यह संसार जो है नाशवान है। इस नाशवान संसार में सारे प्राणी पदार्थ नश्वर है। काल चक्र जो है पल भर में सब कुछ साफ कर देता है। आग लगती है और देखते ही देखते उसके लपटों में सर्वस्व स्वाहा हो जाता है। बाढ़ आती है, सब पर पानी फेर देती है। भूकंप आता है, सब कुछ धूल में लूटने लगता है। दुनिया का यह तमाशा जो है पल भर का है। इसमें सत्य है तो केवल ब्रह्म और सत्य है तो केवल ब्रह्म। तभी सत्य का शास्त्र का कहना है कि ब्रह्म सत्यम जगन्य मिथ्या। परिवर्तन इस संसार का नियम है। जो आज अप्रिय है कल प्रिय बन जाएगा, जो कल प्रिय था आज अप्रिय बन जाएगा। तो परिवर्तन संसार का नियम है। इस संसार में सब कुछ हर क्षण हर पल परिवर्तन हो रहा है। हर पल संसार में परिवर्तन रहता है। यह संसार का नियम है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। तो सांसारिक रिश्ते नाते से एक न एक दिन हम अलग हो जाएंगे। निद्रा देवी की गोद में एक दिन चिर निद्रा में सदा काल के लिए सो जाएंगे। जिस संसार रूपी खंभे से हम बंधे हैं वे सारे बंधन क्षण भर में टूट जाएंगे। यहाँ जितने भी हैं पुत्र परिवार भवन दुकान मामा इष्ट मित्र संबंधी सब छूट जाएंगे। अपने पराये आदि सब चल छूट जाएंगे। शरीर के साथ ही सारे संबंध निंदा स्तुति प्रतिष्ठा अमीरी गरीबी तंदुरुस्ती ये सब जलकर खाक हो जाएंगे। मित्र संबंधी बाला कोई भी हमें मृत्यु से नहीं बचा सकता। कोई भी हमें मृत्यु से नहीं बचा सकते। किसी में दम नहीं कि कोई हमें मृत्यु से जगा सके। जिस सूरत से हमारे संबंधी लोग इतना प्यार करते हैं इतना चाहते हैं मरने के बाद उसी सूरत को देख करके डरने लगेंगे। साथ कोई नहीं जाएगा, जाएगी तो अपने किए गए सत्कर्म और दुष्कर्म। तभी तो किसी संत ने कहा है कि अरे किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा न तुझे दुनिया जगाएगी। अरे तुझे संसार के खूंटे से जिसने बांध रखा है तेरे मरते ही वो ममता की रस्सी टूट जाएगी। तेरे घर वाले जिस सूरत से इतना प्यार करते हैं वही सूरत उन्हें फिर भूत भर करके डराएगी। जो कहते थे मरेंगे साथ उनका मोह मत करना, जो कहते थे मरेंगे साथ उनका मोह मत करना। तेरे मरते ही तेरे दम टूटते ही उनकी टिकड़म टूट जाएगी। जिसे समझे थे तुमने साथ अपने वो तो लौटेंगे, तेरी नेकी बदी ही हम तेरे साथ जाएगी। भगवान हमारे कहते हैं अरे मैं तो भाव का भूखा हूँ। भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूँ और मैं भाव से ही वश में हो जाता हूँ। भाव ही मेरे लिए सार है। भगवान कहते हैं जो मुझको भाव से भसता है उसका इस भाव सागर से बेड़ा पार है। भगवान यही तो कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित तेरी ही मुझ करती मुझे लाचार है। भाव बिन सब कुछ भी दे तो मैं उसे लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। तो हमारे भगवान जो हैं भाव के भूखे हैं। हमारे भगवान केवल भाव प्रेम के भूखे हैं। भगवान को प्रेम की भूख है। भगवान का अकेले में मन नहीं लगा तो उन्होंने विचार किया मैं एक से अनेक हो जाऊं और भगवान ने मनुष्य की रचना की।
मनुष्य की रचना भगवान ने न तो अपने सुख भोग के लिए की और न उस पर शासन करने के लिए किया। भगवान हमसे कहते हैं, हमसे केवल प्रेम की इच्छा रखते हैं। सभी योनियों में एक मनुष्य ऐसा है जो भगवान से प्रेम कर सकता है, उनको अपना मान सकता है। भगवान चाहते हैं संसार में फंसा हुआ जीव मेरी तरफ आ जाए। भगवान के इस प्रेम की भूख की पूर्ति मनुष्य के सिवा और कोई नहीं कर सकता। देवता लोग तो भोगों में लगे हुए हैं, पापी जीव दुख पा रहे हैं, दुख में पड़े हुए हैं। एक मनुष्य ऐसा है जो अपनी मूर्खता मिटाकर यह मान सकता है कि मैं संसार का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। एकमात्र मनुष्य ही समझ सकता है। मनुष्य संसार के सम्मुख हो, भगवान से विमुख हो जाता है, पर भगवान हमसे कभी विमुख नहीं होते। हमारे भगवान कितने दयालु हैं। उनका तो पापी से पापी जीव के लिए प्रति भी एक ऐसा आश्वासन है। भगवान कहते हैं, अरे जीव तू कितना भी पापी है, कितना भी, एक बार मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तू मत डर इस मायावी संसार से। अरे जीव तो एक बार मुझे अपने आप को समर्पण करके तो देख, एक बार मेरी ओर आ, समर्पण करके देख। भगवान यही तो हम जीवों से कहते हैं कि तुम समर्पण करो शांति शरसाऊंगा, तुम समर्पण करो शांति शरसाऊंगा, पुण्य का रूप धर पाप खा जाऊंगा, पुण्य का रूप धर पाप खा जाऊंगा। और भगवान कहते हैं, अरे जी मत इस महाभयानक संसार से, तू मेरी ओर आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान यही तो कहते हैं कि मत डरो इस उफनते महासिंधु से, मत डरो इस उफनते महासिंधु से, मैं बचाने सही वक्त आ जाऊंगा, मैं बचाने सही वक्त आ जाऊंगा। मगर हम पामर जी उस परमात्मा को क्या समर्पण करें? है क्या हमारा जो उन्हें हम अपना समर्पण करें उन्हें? अरे हमारा है क्या अपना? सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, सब उन्हीं का है। क्या दें उन्हें हम परमात्मा को, उस जगत पिता को हम क्या दे सकते हैं? तो क्या भेंट करें उनको, क्या चीज हमारी है, क्या भेंट करें उनको, क्या चीज हमारी है। यह दिल भी उन्हीं का है, यह जा भी उन्हीं की है, यह दिल भी उन्हीं का है, यह जा भी उन्हीं की है। क्या समर्पण कर सकते? सब कुछ हमारे भगवान का। हमारे भगवान जो है जगत पति हैं, वे सारे संसार के पति हैं, नाथों नाथों के सबके नाथ हैं। इसलिए हम उन्हें एक जगन्नाथ नाम से भी पुकारते हैं। हमारे मन में यह भाव होना चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे अपने हैं। वे जो भी करेंगे अब अच्छा ही करेंगे, हमारे दिल में हमारे मन के ही करेंगे, हमारे हित के ही करेंगे। किसी संत साध्वी के अपने प्यारे प्रभु के प्रति ये मार्मिक हृदय स्पर्शी शब्द है। वो समर्पण भाव से वो साध्वी कहती है कि वह धैर्यवती कन्या होगी, कुलवती महागुणवती, कौन वरना चाहेगी, तुम्हें नहीं परिणय बन वैमानिनी मौन। हे पुरुषोत्तम पौरुष भूषण, हे प्राणनाथ प्रियतम ईश्वर, हृदय स्वर तुमसे छिपा नहीं, बैठी हूँ आत्मसमर्पण कर। भक्त और भगवान के बीच आत्मसमर्पण का भाव होता है। भगवान कृष्ण गोपियों से कहते हैं, ऐ गोपियां, तुम सब अपने पति पुत्रों को छोड़कर मेरी बंशी का आवाज सुन क्यों दौड़ी आ गई हो? पर गोपियां कहती है, क्यों ठिठोली करते हो कान्हा, जब आप सारे संसार के पति हैं, जगत के पति हैं, तो क्या हमारे पति नहीं? तो क्यों ठिठोली करते हैं कान्हा? आप हमारे असली पति हैं। हमारे भगवान ही सभी जीवात्माओं के सही सच्चे पति हैं और हमें पूरी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा रूपी पति के दूत रूपी कहार कभी भी डोली लेकर के हमें लेने आ सकते हैं। तो इसे जीवात्मा रूपी पत्नी जो है परमात्मा रूपी पति के दूत रूपी भेजे हुए कहारों से कहती है कि यानी गौनी की बारी आती है, जीवात्मा रूपी पत्नी की जब गौनी की विदाई की घड़ी आ जाती है, तब जीव का जब यहाँ जीव का जाने का समय आ जाता है, तब जीवात्मा रूपी पत्नी परमात्मा रूपी पति के दूत रूपी कहारों से कहती है कि चलो रे